गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार फिर से अपन स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स का लेक्चर। डायनेमिक्स के अंदर हम फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, मतलब मैं बोलूँ इलास्टिक स्ट्रिंग कर रहे थे, उसके कुछ अपन ने एग्जाम्पल भी कर लिए थे, आर्टिकल भी कर लिया था। हुक्स का रूल बहुत इंपॉर्टेंट था जो अपन ने डन किया। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो कर चुके थे एग्जांपल अपन, अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा भाई आप लोग, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 बताने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आप बुक भी देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण हैं, टू पार्टिकल्स हैं हैविंग मास m1 एंड m2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, एक प्रत्यास्थ रस्सी जिसकी लंबाई a तथा प्रत्यास्थ स्थिरांक लैम्डा है। ठीक है ना, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, स्मॉल है, एंड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वो कितना है, लैम्डा। अलग अलग सिरों से बंधे हैं। ठीक है ना, एक सिरे से m1 और दूसरे सिरे से m2, और इस प्रकार चिकनी मेज पर रखे हुए हैं कि रस्सी अपनी प्राकृतिक लंबाई में ही खिंची हुई है। सही है कि नहीं है, अपनी प्राकृतिक लंबाई जो उसकी नेचुरल लेंथ है उसमें ही स्ट्रेच है। ठीक है कि नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो पहले देखो इस तरीके से m1 m2 एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसकी नेचुरल लेंथ में ही, इससे ज्यादा अगर आप खींचोगे तो मतलब खिंचा हुआ माना जाएगा। ठीक है नहीं है, ये इसकी नेचुरल लेंथ में ही स्ट्रेच है। आगे बढ़ते हैं। इसका m2 को किसी वेग से, किसी वेलोसिटी से m2 को उसी ही रेखा में सीधा m1 से दूर फेंका जाता है। तो m1 से दूर फेंक रहा है, फेंक देंगे तो सिद्ध कीजिए कि रस्सी इतने समय पश्चात ढीली पड़ जाएगी। क्वेश्चन काफी हद तक अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे देखो, दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल हैविंग मास m1, दूसरा पार्टिकल हैविंग मास m2। ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ बोली है भैया a। क्या लेंथ बोली है इसकी, a लेंथ बोली है। ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ में ही स्ट्रेच है। सही है, एक तरीके से इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके का कोई सेटअप हुआ पड़ा है। इसका इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट कितना है, लैम्डा। ठीक है, नहीं है, रस्सी का प्रत्यास्थ गुणांक इंग्लिश में लिख सकते हैं इसे, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ऑफ स्ट्रिंग इज लैम्डा। ठीक है ना, ये इसका दे रखा है भैया नंबर 1। ठीक है, अच्छा, अब क्या कह रहा है, m2 को m1 से दूर फेंक रहा है, m2 को m1 से दूर फेंक रहा है, मतलब उस तरफ फेंक रहा है, किसी वेलोसिटी से ऐसे पकड़ के खींच दिया। जब ऐसे पकड़ के इसे खींचा तो ये तो जो m2 की पोजीशन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, दैट्स पार्टिकल इज m2 यहां आ जाएगा, m2 पार्टिकल यहां आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है, m2 को खींचा इधर, m2 को खींचा तो m1 भी खींचेगा, तो m1 खींचकर कहां आ गया, ये आ गया m1 की पोजीशन। ये पॉइंट जैसे a पर था, b पर था m2, अब कितने पर आ गया, b डैश पर आ गया m2, और a डैश पर कौन आ गया, m1 आ गया। इनकी जो लेंथ है इस टाइम मैंने मान ली y। क्या लेंथ मान ली इन दोनों के बीच की, जो रस्सी इस टाइम पहले ऐसे थी, अब किसी ने खींच दिया ऐसे, तो ये खींचता खींचता ये वाली हो गई m2 डैश की, m2 b डैश पॉइंट हो गई। अच्छा, मैंने यहां से यहां तक की लेंथ मान ली x, यहां से यहां तक की लेंथ क्या मान ली, x मान ली। अच्छा, ये x हो गई, ये डिस्टेंस y हो गई। एट टाइम t पर m1 a1 पॉइंट पर है और m2 b डैश पॉइंट पर है। एक कहानी तो ये हो गई। अच्छा, अब मैं बात करूं, ठीक है, क्या बात करते हैं, देखिएगा एक बार, m2 पार्टिकल से पूछूं कि भाई तुझे कोई पीछे खींच रहा है। अब जैसे देखिएगा m2 को आप अगर ऐसे खींचोगे तो पीछे की तरफ खिंचाव उत्पन्न होगा रस्सी में। वो खिंचाव मैंने मान लिया, जो इसमें जो खिंचाव हुआ वो खिंचाव मैंने मान लिया T1।
क्या खींचा मान लिया बेटा, T1 मान लिया। M2 को कौन खींच रहा है, T1 खींच रहा है। इससे ऐसा फील होगा M2 को कि भाई मुझे कोई पीछे खींच रहा है, T1। अच्छा, ये T7 की पोजीशन है, A डैश B डैश पर। अच्छा, M1 को पूछो भाई, M2 को तो ऐसे ऐसे पकड़ा है, M2 को ऐसे ऐसे खींच रहा है, तो M1 को कोई खींचता नजर आ रहा है क्या? हाँ बोले खींचता नजर आ रहा है। कौन खींचता नजर आ रहा है? मान लीजिए, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, क्योंकि रस्सी सेम है, रस्सी सेम है, सॉरी एक बार मैं आपको बताऊं, रस्सी सेम है, पहले ये थी और अब इसे खींचता खींचता यहाँ पहुंच गई, तो रस्सी क्योंकि सेम है तो दोनों में टेंशन भी क्या होगी, सेम ही होगी। दोनों में टेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। इस क्वेश्चन को एक बार और एक्सप्लेन करता हूं मैं, देखिएगा आपको। देखो, पहली ये पोजीशन है, ये M1 ये M2, इनके बीच में स्प्रिंग है। अब क्या किया, इस M2 को खींचा, इधर खींचा, M1 इस तरफ चला जाएगा, तो अब ये पोजीशन आ गई T, तो रस्सी तो एक ही है, तो दोनों में टेंशन क्या होगी, T। इससे पूछूंगा तुझे कौन पीछे खींच रहा है, T। इससे पूछूंगा तुझे उधर कोई खींच रहा है, हाँ भाई M2 खींच रहा है T से, इसके लिए तो काम खत्म। ठीक है, तो टेंशन दोनों में क्या रहेगी, T ही रहेगी। फिर M2 के लिए टेंशन की बात करेगी, वो इधर लगेगी, और M1 के लिए टेंशन की बात होगी, वो इस तरफ लगेगी, क्योंकि उसे आगे की तरफ खींच रहा है। अच्छा, ये तो टेंशन का रूल क्लियर हो गया। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूं, पहले M2 के लिए और फिर M1 के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M2 पार्टिकल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? तो न्यूटन क्या कहता है भैया, M2 होगा d2 by dt स्क्वायर, और डिस्टेंस आ रही है a1 से नाप रहे हो, तो कितनी डिस्टेंस है M2 की, x प्लस y। कितनी डिस्टेंस है बोलो, x प्लस y। जितनी भी डिस्टेंस है वैसा एक पॉइंट से नापते हैं, मैंने इसमें पॉइंट ले लिया a इज इक्वल टू, मैं पूछूं भाई तेरे लिए तू इतना तो तुझे चाहिए, देगा कौन, T। अब बता ये लग किधर रहा है, T इधर लग रहा है, पॉजिटिव लगेगा या नेगेटिव लगेगा, x और y इधर बढ़ते हैं, लेकिन ये घटने की दिशा में है, देन वी टेक इट नेगेटिव। क्या लेंगे इसे, नेगेटिव। ये नंबर कौन आ गया भैया, 2 नंबर आ गया। अच्छा, 2 नंबर इसे ना लिख करके थोड़ा सॉल्व कर लें, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा है ना, 2 नंबर अगली वाली में थोड़ा सा ओपन करके लिख लेते हैं। इसका मतलब कितना होगा, ये M2 d2xy dt स्क्वायर, M2 d2yy dt स्क्वायर, और दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस में T। टेक एन एज नंबर 2। कौन सा नंबर ले लिया, इसे 2 नंबर ले लिया। अब आप नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट तो लिखने वाला हूं मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M1, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर M1। किसके लिए लिखोगे आप इसे, M1 के लिए लिखोगे। रूल क्या, न्यूटन क्या कहता है भैया, M1 लिख दो और d2 कितनी डिस्टेंस है M1 की, x डिस्टेंस है, xy dt स्क्वायर इज इक्वल टू, M1 से पूछूंगा तुझे कोई खींच रहा है, M2 खींच रहा है, कितने से खींच रहा है, T से खींच रहा है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, इस बात का डिसाइड कौन करेगा। देखो x के बढ़ने की दिशा में तो पॉजिटिव ले लेना, और घटने की दिशा में तो क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेना। तो इधर बढ़ रहा है x भी और t भी इधर बढ़ रहा है, देन वी टेक इट पॉजिटिव। क्या लेंगे मैंने, पॉजिटिव। ये नंबर कौन सा आ गया, 3 नंबर आ गया, दैट्स वी गिविंग नंबर 3। अब क्या करूंगा, देखो मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिरकार सीन चला गया, आखिरकार सीन चला गया, क्यों ऐसा करा आपने। मैं इसका टाइम पीरियड निकालूंगा, इसका टाइम पीरियड निकालूंगा, M2 का, M2 का क्या निकालूंगा, टाइम पीरियड। उससे मैं निकालूंगा कंसेप्ट की रस्सी कब ढीली पड़ जाएगी, देखते हैं कब ढीली पड़ेगी। तो मैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ 3 in 2, यूजिंग वैल्यू ऑफ 3 in 2, 2 के अंदर यूज कर लीजिए। तो देखो M2 d2xy dt स्क्वायर की जगह T बटे M1 प्लस में M2 d2yy dt स्क्वायर, दैट्स इज इक्वल टू माइनस में, ये किसके बराबर हो गया, माइनस में T के बराबर हो गया। अच्छा, यहां से आप d2y dt स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, M2 कॉमन लेके उसको नीचे फेंक दो, तो कितना आ जाएगा, T बटे M1 प्लस d2
dt स्क्वायर माइनस में t बटे m2 बटे कितना आ गया m2 आ गया। अब क्या करना चाहिए, इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास, मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। जो मेरे पास काम की नहीं है मैं उसे मिटा देता हूं। अगले स्टेप में देखिएगा, यहां से जो आ रहा है वो आ रहा है यहां से, दैट इंप्लाइज d2y dt स्क्वायर माइनस टी वाई m2 माइनस टी वाई m1, इसको उधर शिफ्ट कर दिया माइनस। अगले स्टेप d2y dt स्क्वायर माइनस में t कॉमन 1 में m1 प्लस 1 में m2 डैश टू टेकन एज नंबर 4। बट बाय हुक्स रूल, हुक्स रूल क्या था कि जो टेंशन होगी थी वो लैम्डा इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट नीचे नेचुरल आती थी, नेचुरल लेंथ कितनी है a, इस टाइम लेंथ कितनी है y, पहले कितनी थी a, घटा दो भैया, ये तो फंडा आना ही चाहिए, ठीक है। इस टाइम कितनी है y, पहले कितनी थी a, नीचे कौन आएगा नेचुरल, इस टाइम लेंथ कितनी है y, तो मैंने पुट कर दिया। पुटिंग इन 4 के अंदर पुट कर दीजिएगा इसे। जैसे ही आपने इसे 4 के अंदर पुट किया तो देखिएगा क्या कंसेप्ट आ रहा है निकल के। मैं इसे मिटाता हूं और ठीक है। जब आपने इसे 4 के अंदर पुट किया तो आप देखिएगा क्या रिजल्ट मेरे पास निकल के आ रहा है। ठीक नहीं है, मैं इसे इतना लिख देता हूं। When we put in the 4, so यहां से 4 किया, that implies d2y dt स्क्वायर इज इक्वल टू t की वैल्यू माइनस में लैम्डा y माइनस a इंटू a इंटू 1/m1 प्लस 1/m2। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, दैट इंप्लाइज d2y dt स्क्वायर, देखो m1 m2 एलसीएम, m1 ऊपर इधर ये तो कितना जाएगा माइनस में लैम्डा m1 प्लस m2 a m1 m2 इनटू y माइनस a टेकन एज नंबर 5। इसकी फीलिंग कुछ एसएचएम जैसी आ जाएगी, बशर्ते ये y माइनस a यहां से कुछ सिंगल वेरिएबल x या z की फॉर्म में आ जाए। तो एसएचएम में बदलने के लिए मैं इसे पुट कर देता हूं y माइनस a इक्वल टू z, डिफरेंशिएट कर दो इसका t के रेस्पेक्ट में, तो dy dt इक्वल टू इसका 0 dzy dt, अगेन कर दो तो d2y dt स्क्वायर और दिस इज d2z dt स्क्वायर, देन बाय 5 से देखिएगा, देन by 5 से देखो क्या रिजल्ट आएगा, इसे मिटा देता हूं। 5 से जो रिजल्ट आने वाला है वो आप देखिएगा क्या रिजल्ट आने वाला है। दैट इंप्लाइज d2z, y की जगह कौन आ जाएगा z आ जाएगा, dt स्क्वायर माइनस में लैम्डा m1 प्लस m2 नीचे a m1 m2 और इसकी जगह कौन आ जाएगा z, दिस इज द z। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये तो गुरुजी एसएचएम की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, जिसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है लैम्डा m1 प्लस m2 अपॉन में a m1 m2 a m1 m2। देन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू बोलो कितना होता है 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू, तो 2 पाई बटे अंडर रूट म्यू का मान रख दो, अंडर रूट बोलो कितना हो जाएगा a m1
m2 लैम्डा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, बोलो सही है कि नहीं है? ये मेरे पास टाइम पीरियड आ गया। किसका टाइम पीरियड आ गया? इस पार्टिकल का, m2 का। हेयर इज m2 का। अब मैं बोलूंगा रस्सी ढीली पड़ जाएगी, स्ट्रिंग विल बी लूज। कब लूज पड़ जाएगी भाई? देखते हैं कब लूज पड़ जाएगी। अब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा जाओ, क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। स्ट्रिंग ढीली कब पड़ जाएगी? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। ये m1 है, ये m2 है, दोनों स्ट्रेच पोजीशन में है। अगर गलती से थोड़ा सा भी अगर आप इधर ले आए तो स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी। पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए m2 आपने इधर चल रहा है, चलता गया चलता गया चलता गया। जब अगर m2 रुक जाएगा, m2 क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो बताओ m2 तो रुक जाएगा, ये चलेगा इधर, और जैसे ही m2 रुका ये इधर चला, रस्सी ढीली पड़ जाएगी। रस्सी क्या पड़ जाएगी? ढीली पड़ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं रस्सी ढीली जब पड़ जाएगी जब m2 की वेलोसिटी 0 हो जाए। m2 रुक जाए, अपने आप रस्सी ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि फिर इससे आगे जब m1 चलेगा। तो ये कहानी तो पता लगी m2 की वेलोसिटी 0। अब m2 की वेलोसिटी कहां 0 होती है? लेकिन गुरुजी m2 कर रहा है SHM, क्या कर रहा है? m2 SHM कर रहा है। और जब ये SHM कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कब 0 होती है? एक बार जब इससे इधर जाता है तब 0 होती है, और एक बार जब उधर आता है तब 0 होती है। मतलब देखो SHM को पता है एक बार जैसे हाफ टाइम पीरियड हुआ यहाँ 0 हो जाएगी, फिर से टाइम पीरियड हुआ हाफ, यहाँ 0 हो जाएगी। m2 की वेलोसिटी जब 0 होगी ना तब स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी, और स्ट्रिंग ढीली पड़ जाएगी m2 की वेलोसिटी 0 हो जाए। m2 कहां 0 होता है? जब वो अपना हाफ आवर का SHM कर रहा है m2, तो पहला आवर कवर किया यहाँ 0, फिर आधा कवर किया यहाँ 0, आधा कवर किया यहाँ 0। तो जो आपको रिक्वायर्ड टाइम चाहिए, रिक्वायर्ड टाइम जो आपको चाहिए, मैं बोल सकता हूं रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम, अभी समय जो आपको चाहिए वो टाइम पीरियड का वो कितना चाहिए? आपको हाफ चाहिए, तभी तो ढीला पड़ जाएगा। हाफ 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 क्यों चाहिए? क्योंकि एक बार जब इधर से इधर जाता है हाफ टाइम कवर कर जाता है, वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी? 0 हो जाती है। तो मैं बोल सकता हूं 2 से डिवाइड कर दीजिए टाइम पीरियड को, 2 से डिवाइड किया तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा? पाई अंडर रूट में a m1 m2 अपॉन में लैम्डा m1 प्लस m2। बोलो सही है नहीं है? ये मेरे पास क्या आ गया? रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन बहुत दमदारी वाले हैं भाई, बहुत मेहनत से हुए क्वेश्चन। आप लोगों की प्रैक्टिस, लगातार क्वेश्चंस को करने की क्षमता, लगातार आप क्वेश्चन को करोगे तभी इस स्ट्रिंग वाले चैप्टर में पारंगत हो सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्रैक्टिकली पेपर हो जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।